हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद अंजलि श्रीवास्तव। मैं अंजलि श्रीवास्तव आपको हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम पीजीटी हिस्ट्री जो कि 2021 में पेपर हुआ था, पीजीटी हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है हमारे सामने और हम इसको सॉल्व करेंगे। इन प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, पीजीटी हिस्ट्री है, इसका विषय कोड 10 था। 125 प्रश्न दिए गए थे और यहाँ पर हम इसको देखते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है, श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? द्रोण पर्व, भीष्म पर्व, अनुशासन पर्व, शांति पर्व। तो इसका सही उत्तर है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व जो है महाभारत के किस पर्व का अंश है? श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है। दूसरा क्वेश्चन है, मंगल पांडे किस रेजिमेंट का सिपाही था? मंगल पांडे किस रेजिमेंट का सिपाही था? इसका राइट आंसर क्या है? 34वीं नेटिव इन्फैंट्री। 34वीं नेटिव इन्फैंट्री। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस अंग्रेज यात्री ने अकबर के अधीन रत्न विशेषज्ञ की नौकरी प्राप्त की थी? तो विलियम लीड्स ने अकबर के अधीन रत्न विशेषज्ञ की नौकरी प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य के बीच क्षेत्र में कौन सा विवाद था? तो इसका सही उत्तर क्या है? रायचूर दोआब। इसका सही उत्तर क्या है? रायचूर दोआब। ये इंग्लिश में भी यहाँ पर प्रश्न है। जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े विद्यार्थी वो इधर पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो दोनों भाषाओं में यह पेपर था। आगे चलते हैं। चांदी का टंका और तांबे की जीतल की मुद्राओं का प्रचलन निम्नलिखित किस शासन ने कराया? तो इसका सही उत्तर है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने चांदी के टंके और तांबे की जीतल की मुद्राओं का प्रचलन कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक द्वारा सती के विरुद्ध राजकीय निषेध जारी किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या है हमारा? औरंगजेब। इसका सही उत्तर क्या है? औरंगजेब। देखिए, अकबर ने भी किया था और औरंगजेब ने भी सती प्रथा को बंद किया था। लेकिन अकबर ने जो बंद किया था सती प्रथा को, उसमें ये कहा था कि जिसका स्वयं से मन करे सती होने का, मतलब जिन औरतों के पति मर जाते थे तो उनकी पत्नियां सती हो जाती थी। तो अकबर कहते थे कि जिनका मन हो सती होने का, अपनी इच्छा से अगर वो सती होना चाहती हैं तो सती हो सकती हैं। पूरी तरह से इसे निषिद्ध नहीं किया था, पूरी तरह से इसे निषेध नहीं किया था। लेकिन औरंगजेब ने सती प्रथा को पूरी तरह से बंद कर दिया था। ठीक है, सती प्रथा को इन्होंने पूरी तरह से बंद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस अधिकारी के नियंत्रण में 2 विभाग चल मुद्रा एवं लेखा होता था? इसका सही आंसर है अच्छपटलाध्यक्ष। 8वां, निम्नलिखित इतिवृत्तों में किस एक में सुबुक्तगीन से अकबर के शासन के 40वें वर्ष तक का इतिहास लिखा है? तो मुख्तखब उल तारीख में सुबुक्तगीन से लेकर के अकबर के 40वें वर्ष तक का इतिहास का वर्णन मिलता है। किसमें? मुख्तखब उल तवारीख। नेक्स्ट, द नवाब नामक प्रसिद्ध नाटक किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका सही उत्तर क्या है? फ्रूट के द्वारा लिखा गया है द नवाब नामक प्रसिद्ध नाटक। हाँ, फ्रूट के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 1833 के अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, दासों की दशा सुधारने एवं अंततः समाप्त करने की आज्ञा दी, सब परिषद गवर्नर जनरल और मुंबई तथा मद्रास की संविधान सभा को लागू बनाने का अधिकार दिया गया। इसमें कौन सा सही नहीं है? तो लास्ट वाला नहीं सही है। ये तीनों सही है। कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, दासों की दशा सुधारने तथा अंततः समाप्त करने की आज्ञा दे दी गई। लेकिन ये नहीं हुआ था। सब परिषद गवर्नर जनरल और मुंबई मद्रास की संविधान सभा को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। ये बात बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चोल शासक ने श्रीलंका में अपनी स्वर्ण
तथा ताम्र मुद्राओं का प्रचलन किया? तो वो थे राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ने श्रीलंका में अपनी स्वर्ण मुद्राएं और ताम्र मुद्राओं का प्रचलन किया था, राजराज प्रथम ने। यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया? तो यंग बंगाल आंदोलन जो है डेरोजियो ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में किसे अन्य देवताओं और मनुष्य के बीच का मध्यस्थ देवता माना जाता है? हमारा राइट आंसर है अग्नि। अग्नि को माना जाता है। वैदिक काल में ऐसा माना जाता था कि अग्नि जो है, क्योंकि वहाँ पर ऋग्वैदिक काल में लोग यज्ञ करते थे, हवन करते थे, तो उसमें अग्नि जलती थी तभी तो यज्ञ करेंगे। तो यज्ञ के दौरान उन्होंने अग्नि का प्रयोग करते थे और अग्नि से माना जाता था कि मनुष्य की जो भी बातें हैं, जो भी उनकी याचनाएं हैं, जो भी उनकी प्रार्थनाएं हैं, वो अग्नि के थ्रू, अग्नि के माध्यम से वो अन्य देवताओं तक पहुंच जाएगी, इसलिए वह यज्ञ किया करते थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अग्नि। नेक्स्ट चलते हैं। ऋग्वेद में धनाढ्य व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो ऋग्वेद में धनाढ्य व्यक्ति के लिए गोमत शब्द का प्रयोग किया गया। जो धनाढ्य लोग रहते थे उनके लिए गोमत। अब गाय सर्वोपरि मानी जाती थी, जिसके पास सबसे ज़्यादा गाय होती थी तो वो सबसे ज़्यादा अमीर होता था, तो गोमत कहते थे। साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय भारत मंत्री लॉर्ड बर्कनहेड इंग्लैंड के किस राजनीतिक दल के सदस्य थे? तो इसका सही आंसर हो गया कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य थे। किस दिल्ली सुल्तान को अपनी विद्वता कारण अपने युग का अरस्तु कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? मोहम्मद तुगलक। अगर ये क्वेश्चन कहीं नहीं आया तब भी अपने दिमाग से हम लगा सकते हैं मोहम्मद तुगलक, चूँकि बहुत पढ़ा लिखा था। मोहम्मद तुगलक बहुत ही पढ़ा लिखा था, इसलिए हम कह सकते हैं इसको अरस्तु कहा जाता है। अपने माइंड से, अपने कॉमन सेंस से इसका उत्तर दे सकते थे। किसने पुस्तक आ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट का पर्सिया में लेखन किया? तो इसका राइट आंसर क्या है? राजा राम मोहन राय ने किया। 1887 में देव समाज की स्थापना कहाँ हुई? लाहौर में। लाहौर में देव समाज की स्थापना हुई। नीति प्रकरण ग्रंथ किसके उपदेशों का से संबंधित है? तो नीति प्रकरण ग्रंथ जो है महात्मा बुद्ध के उपदेशों से संबंधित है। दिल्ली सल्तनत में मसाहत शब्द का प्रयोग भूमि नाप के लिए किसके शासनकाल में किया गया? इसका राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अपनी सेनाओं को उसने बहुत ही सुदृढ़ किया था। यह खिलजी वंश का ऐसा शासक था जिसने अपनी सेनाओं को बहुत सुदृढ़ किया, उनके खाने पीने की व्यवस्था की, उनकी, और जो भूमि नापन के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता था वो क्या है? मसाहत। अपनी मृत्यु के पूर्व बलबन ने किसको अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया? तो कैकूबाद। इसका राइट आंसर क्या है? कैकूबाद को बलबन ने नियुक्त किया था। 1938 में हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण कदम क्या था? 4 ऑप्शन है। क्योंकि इस अधिवेशन में सभी भारतीय नेताओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को भविष्य के भारत के प्रधानमंत्री चुना गया, क्योंकि कांग्रेस ने योजना आयोग के विचार को शुरू किया, क्योंकि लोगों ने विदेशी सामानों और मदिरा का बहिष्कार किया। तो हमारा राइट आंसर क्या है? सी। क्योंकि कांग्रेस ने योजना आयोग के विचार को शुरू किया, इसलिए 1938 में हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण कदम था। 1938 में हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि कांग्रेस ने योजना आयोग के विचार को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस शिलालेख में अशोक ने अपनी प्रियदर्शी लाजा मगधे कहा जाता है? देखिए, ये जो उसका भब्रू अभिलेख था, भब्रू शिलालेख था, उस भब्रू शिलालेख में उसने अपने आप को प्रियदर्शी लाजा मगधे कहा है। प्रियदर्शी का मतलब है जो प्रिय हो, जो देवताओं के समान हो, जो प्रिय हो, तो प्रियदर्शी लाजा मगधे कहा जाता था। लखनऊ में 1857 की क्रांति के नेतृत्व कौन कर रहा था? बेगम हजरत, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कौन सा है। वैसे मेरे ख्याल से बेगम हजरत महल है। इसमें तो दिया है बेनज़ीर कादिर दिया है राइट आंसर, तो मेरे हिसाब से तो बेगम हजरत महल है। आप लोग इसका उत्तर कमेंट करके बताइएगा। मध्यपुरा
पाषाण काल में पाषाण के उपकरण किसके बने थे? फलक से बने हुए थे। देवी चंद्रगुप्तम नाटक का लेखक कौन है? विशाखदत्त। भारत में मस्जिद का एक प्रथम उदाहरण है, एक प्रारंभिक उदाहरण है जिस पर मुस्लिम विचारों के प्रभाव की अधिकता थी, तो ये इसका राइट आंसर है जन्नत खान मस्जिद। जो जन्नत खान मस्जिद है वो एक प्रसिद्ध उदाहरण है किसका? जिस पर मुस्लिम विचारों के प्रभाव की अधिकता मानी जाती है, वह उसका प्रारंभिक उदाहरण क्या है? जन्नत खान मस्जिद। नेक्स्ट, निम्नलिखित अंग्रेज सैन्य अफसरों में से कौन बहादुर शाह के 2 बेटों की हत्या का जिम्मेदार था? तो इसका राइट आंसर है जनरल हडसन। जनरल हडसन। निम्न पुरास्थलों में कौन सा महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? तो ये माहेश्वर जो है महाराष्ट्र में नहीं स्थित है। दायमाबाद इनाम गांव भी स्थित है, नेवास भी स्थित है। ईमान गांव में क्या है? देखिए ये दायमाबाद जो है ये हड़प्पा स्थल का सबसे दक्षिण भारत का हड़प्पा स्थल का सबसे अंतिम शहर है। ईमान गांव में क्या जाता है कि वहाँ पर खंडहर में मतलब खुदाई की गई, तो वहाँ पर बताया गया कि वहाँ पर लोग ज़मीन को खोद करके गड्ढा बना करके घर बना के रहते थे। इनाम गांव में निवास है, माहेश्वर नहीं है। आगे देखिए, राजवाही एवं उगलू खानी थी। फिरोज तुगलक द्वारा लगाए गए बाग का नाम, फिरोज तुगलक द्वारा बसाए गए नगर के नाम, फिरोज तुगलक द्वारा बनाई गई नहरों के नाम, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें सही आंसर क्या है? फिरोज तुगलक द्वारा बनाई गई नहरों के नाम है। राजवाही एवं उगुल खानी फिरोज तुगलक द्वारा बनाई गई नहर के नाम है। नेक्स्ट, मौर्य काल में सन्निधाता का अर्थ होता था। इसका राइट आंसर राजकोष और भंडार गृह का प्रमुख अधिरक्षक। निम्न युगों में से सही सुनिश्चित नहीं है। प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम मैसूर युद्ध, द्वितीय मैसूर युद्ध, प्रथम सिख युद्ध, लाहौर की संधि। तो इसमें सही क्या है? यहाँ पर इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? प्रथम कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि नहीं हुई थी, बाकी सब। प्रथम मैसूर युद्ध के बाद में जो है मद्रास की संधि हो गई, द्वितीय मैसूर युद्ध के बाद मंगलौर की संधि हो गई, और प्रथम सिख युद्ध के बाद लाहौर की संधि हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आमीरान सदा की स्थापना की, जो एक प्रशासनिक संगठन था और जिसके सदस्य राजस्व संग्रहकर्ता व सैन्य अधिकारी होते थे? इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। अकबर के शासनकाल में इबादत खाना नामक एक प्रसिद्ध संरचना का निर्माण कहाँ हुआ था? फतेहपुर सीकरी में। भीमबेटका में किस काल से पाषाण चित्रों का प्रारंभ बनना हुआ? तो भीमबेटका में जो है मध्य पाषाण काल से बनना प्रारंभ हुआ। ताम्र पाषाण काल और नवपाषाण काल होगा ही नहीं, और मध्य पाषाण काल में भीमबेटका की गुफाएं हैं, उसमें से पाषाण चित्रों का बनना प्रारंभ हो गया था। ओके, नेक्स्ट, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई? तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। हुविक के सिक्कों पर अंकित अहुरमज्दा देवता का संबंध था। ये पारसी देवता से संबंधित था। अहुरमज्दा 38 पे देखिए, ऋग्वेद में 2 कृषि योग्य भूमि के बीच की भूमि को पट्टी कहा जाता था। भूमि पट्टी को क्या कहा जाता था? खिल्ल कहा जाता था। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सुरक्षा का पाठ सिद्धांत कहा? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सुरक्षा का पाठ सिद्धांत कहा। मौर्यों को केंद्रीकृत राज्य के स्वरूप अशोक के समय मृतवत हो गया था। मौर्यों का केंद्रीकृत राज्य का स्वरूप अशोक के समय मृतवत हो गया था। स्पष्ट रूप से उसके किस अभिलेख में उल्लिखित है? ये उसके कलिंग शिलालेख में उल्लिखित है। मौर्यों के केंद्रीकृत राज्य का स्वरूप अशोक के सामने मृतवत हो गया था। अकबर ने किस सिख गुरु को 500 बीघा जमीन दान के रूप में दिया था? गुरु रामदास। गुरु रामदास को जो है उन्होंने 500 बीघा जमीन दान के रूप में दिया था। दिल्ली के किस सुल्तान द्वारा ठगों का दमन किया गया? तो इसका राइट आंसर है जलालुद्दीन खिलजी। भोज व कारले की चैत्य गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो लोनवाला महाराष्ट्र में स्थित है। पुष्प कलावती किस राज्य की राजधानी थी? तो गांधार की थी। दिल्ली सल्तनत में मुशर्रफ ए मुमालिक जाना जाता था। महालेखाकार को मुशर्रफ ए मुमालिक के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, दक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? 1879 में। 1879 में दक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट पारित हुआ था।
विजयनगर साम्राज्य में किस राज्य में चीन का राजदूत भेजा था? तो विजयनगर साम्राज्य में बुक्का प्रथम ने चीन में राजदूत भेजा था। 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि के अनुसार इसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाहौर में रेजिडेंट नियुक्त किया। तो इसका सही आंसर है सर हेनरी लॉरेंस। सर हेनरी लॉरेंस ने 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाहौर में रेजिडेंट नियुक्त किया था। विजयनगर साम्राज्य निम्नलिखित में से किस क्रम में विभक्त था? तो हमने आपको बताया था कि जो ग्राम है वो बड़ा है, ठीक है। मंडलम, नाडु, स्थल, ग्राम। मंडलम, उसके बाद नाडु, उसके बाद स्थल, उसके बाद ग्राम। ये विजयनगर साम्राज्य इस क्रम में बटा हुआ है। मंडलम, नाडु, स्थल, ग्राम। निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे? लॉर्ड हेस्टिंग जो है वो भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित देवताओं में किस देवता को अन्य की तरह बलि की भेंट नहीं दी जाती थी? रुद्र को नहीं दी जाती थी, बाकी सभी को दी जाती थी। अग्नि को दी जाती थी, इंद्र को दी जाती थी, अदिति को दी जाती थी, लेकिन रुद्र को जो है अन्य देवताओं की भांति बलि की भेंट नहीं दी जाती थी। गुप्त काल में ताम्र की मुद्रा का प्रचलन किसने कराया था? तो इसका राइट आंसर है समुद्रगुप्त ने कराया था। सम्राट अशोक ने महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस प्रचारक को भेजा था? तो यह है महाधर्म रक्षित को भेजा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधिकारिक इतिहास लेखक कौन था? इसका राइट आंसर है बी पट्टाभी सीतारामैया। चोल शासक विजयालय द्वारा तंजौर विजय का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? तो इसका सही उत्तर है तिरुनेंडुगलम अभिलेख में चोल शासक विजयालय द्वारा तंजौर विजय का उल्लेख किया गया है। ओके, नेक्स्ट, आत्मीय सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका राइट आंसर है 1815 में। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो किसने उसका विरोध किया और बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ उसके काट के लिए आंदोलन संगठित किया? तो इसका सही आंसर है सैयद अहमद खां। किस विदेशी ने महाराजा रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की है? इसका राइट आंसर है विक्टर जैक्वे मांट। निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल नवपाषाण काल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है सेनुआर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? आप सभी बता सकते हैं क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश द्वारा युद्धों के प्रयासों के समर्थन में भारतीय नेताओं को मनाना। जो ब्रिटिश द्वारा युद्ध के प्रयास है उसमें समर्थन में भारतीय नेताओं को मनाने के लिए सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन आया था भारत, ठीक है। उसके बाद अशोक के अभिलेखों से दिखता है कि राज्य आज्ञाएँ संपूर्ण राज्य में मानी जाती थी, केवल एक भाग को छोड़कर। राज्य आज्ञाएँ जो है पूर्वी भाग को छोड़ करके सभी भागों में राज आज्ञाएँ मानी जाती थी। मतलब राजा जो आज्ञा देता था वह सभी भागों में मानी जाती थी, लेकिन पूर्वी भाग में नहीं मानी जाती थी। हुएनसांग ने जब नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया तब वहाँ के कुलपति कौन थे? सीलभद्र थे वहाँ के कुलपति। ये बहुत ही क्वेश्चन बहुत ही सरल है ये वाला। हुएनसांग ने जब नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया तो उस समय कुलपति कौन थे? सीलभद्र। चीनी स्रोतों के अनुसार निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चीन में एक दूत मंडल भेजा था? तो इसका राइट आंसर है कुलोतुंग प्रथम। आप सभी अपना क्वेश्चन मिला सकते हैं, इसमें भी पीजीटी हिस्ट्री का पेपर दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, दिए गए कोड के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। लखनऊ समझौता, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, गदर पार्टी की स्थापना। तो इसमें सही आंसर आपका 4 है। 4 पहले गदर पार्टी की स्थापना हुई, फिर लखनऊ समझौता हुआ, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ, फिर रॉलेट एक्ट पारित हुआ, ठीक है। पहले गदर पार्टी, फिर लखनऊ समझौता, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर रॉलेट एक्ट। इब्न बतूता किस क्षेत्र से आया था? इसमें लिखा उत्तरी अफ्रीका से आया था। मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता।
हाँ, रहला लिखी थी इसने। निम्नलिखित किस एक मुगल शासक ने भांग के उत्पादन, बिक्री तथा सार्वजनिक प्रयोग पर निषेध का अध्यादेश लागू किया? तो इसका राइट आंसर क्या है? औरंगजेब। औरंगजेब, जब निषेध की बात आए तो आप औरंगजेब आँख मूंद के लगा दीजिए कि बहुत चीज़ उसने बंद कराई। तो सती प्रथा बंद करा दी, गाना बजाना उसने बंद करा दिया, संगीत को उसने बंद करा दिया। ठीक है, और यहाँ पर भी भांग के उत्पादन, बिक्री, सार्वजनिक प्रयोग पर निषेध लगा दिया। किसने? औरंगजेब ने। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में। वह सुल्तान जो अधिराजस्व में विश्वास करता था, ना कि संप्रभुता पर। इस कौन सा है? अलाउद्दीन खिलजी। ये अलाउद्दीन खिलजी अधिराजस्व में विश्वास करता था, ना कि प्रभु सत्ता पर विश्वास करता था। नेक्स्ट, धम्मचक्र प्रवर्तन किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से है धम्मचक्र प्रवर्तन। किस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में श्रीमती सरोजिनी नायडू ने किसके द्वारा नामित सदस्य के रूप में हिस्सा लिया था? भारत सरकार। भारत सरकार द्वारा नामित सदस्य में उसने हिस्सा लिया था। औरंगजेब के समय लिखी गई पुस्तक फतवा-ए आलमगीरी का संबंध किससे है? कानून संहिता से। फतवा-ए आलमगीरी औरंगजेब के टाइम लिखी गई थी, उसका संबंध किससे है? इसका संबंध कानून संहिता से है। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस विद्वान ने भारतीय इतिहास को सर्वप्रथम 3 कालखंडों हिंदू सभ्यता, मुस्लिम सभ्यता और ब्रिटिश काल में विभाजित किया? तो सही उत्तर क्या है? जेम्स मिल। जेम्स मिल जब भारत आया तो उसने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा। हिंदू सभ्यता, जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसको उसने हिंदू सभ्यता का नाम दिया। मध्यकालीन भारत का इतिहास और पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास को इसने मुस्लिम सभ्यता का नाम दिया, और आधुनिक भारत का इतिहास को इसने ब्रिटिश काल के नाम से संबोधित किया। ऋग्वेद में सूर्य देवता किसका पुत्र माना गया है? ऋग्वेद में सूर्य देवता किसका पुत्र माना गया है? तो इसका राइट आंसर है दयुष का पुत्र माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड इरविन। भारत भारतीयों के लिए है किसने कहा? दयानंद ने। जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय संबंधित था दक्षिण भारत से। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में किस स्थान पर हुआ था? जेम्स पैलेस में। जागीरदारी संकट को किस इतिहास ने मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बताया था? सतीश चंद्र ने जो है जागीरदारी संकट को मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाण उपकरण प्राप्त किया था? तो इसका राइट आंसर है ले मशूर्य। निम्नलिखित में से किस शासक ने सिक्कों पर रोमन नाम लिखा था तथा रोमन वेशधारी इस देवी की आकृति अंकित थी? तो हुविक्स प्रथम। दक्षिण भारत में जिन जातियों के बीच आत्मसम्मान को जागृत करने वाला कौन था? नारायण युग। महावीर जैन ने अपने उद्देश्यों के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था? तो महावीर जैन ने अपने उद्देश्यों का प्रचार करने के लिए प्राकृत भाषा का यूज किया था। भारत व पाकिस्तान के मध्य नागरिक प्रशासन हेतु बंटवारा परिषद का अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत और पाकिस्तान के बीच नागरिक प्रशासन हेतु बंटवारा परिषद का अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्थलों में किस एक से उत्तरवर्ती हड़प्पा, मालवा तथा जोरवे संस्कृतियाँ मिलती हैं? दैमाबाद से, जो कि कहाँ है? दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो वहीं से उत्तरवर्ती हड़प्पा काल, मालवा तथा जोरवे संस्कृतियाँ मिलती हैं। 1885 में बॉम्बे में संपन्न होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? इसका राइट आंसर है व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्यापारी चौकियों का उल्लेख सर्वप्रथम किस मध्यकाल ग्रंथ में मिलता है? तबकात-ए-नासिरी। हर्षचरित के किस अध्याय में विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का वर्णन है? अध्याय 8 में। अध्याय 8 में विंध्य के जंगलों में रहने वाले धार्मिक संप्रदायों का वर्णन है। नेक्स्ट, शिवाजी के समय
स्वतंत्र मराठा राज्य का निम्नलिखित में से कौन विरोध में थे? शिवाजी के स्वतंत्र मराठा राज्य का कौन विरोध में थे? देशमुख जो है वो विरोध में थे। निम्नलिखित वायसरायों में से किसने भारतीय जनमत को संतुष्ट करने के लिए बंगाल विभाजन को रद्द किया? लॉर्ड हार्डिंग। अब क्या देखिए, गंगैकोंडचोलपुरम में किस बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? राजेंद्र प्रथम ने। गंगैकोंडचोलपुरम में किसने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो राइट आंसर हमारा क्या है? राजेंद्र प्रथम। विधवा विवाह के समर्थन में सत्य प्रकाश नाम की पत्रिका किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका राइट आंसर है कारसोनदास मलजी। गुप्तों ने किस क्षेत्र में लौह अयस्क को प्राप्त किया? मध्य भारत। नेक्स्ट, प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कोलिया किस क्रांतिकारी संशोधन के सदस्य थे? तो विद्युत वाहिनी के सदस्य थे। निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई मज्जिद्यासन सभा से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है न्यायमूर्ति रनाडे। बाकी सब उससे संबंधित है। नौरोजी, फुरदोनजी, SS बंगाली, दादा भाई नौरोजी, ये सारे रहनुमाई मज्जिद्यासन से सभा से संबंधित हैं। भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों में निम्न में से कौन सा पुर्तगाली नहीं था? तो ये वास्को डी गामा तो पुर्तगाली था ही, नूनीज भी पुर्तगाली था, बारबोसा भी पुर्तगाली था, निकोलो कोंटी जो है वो पुर्तगाली नहीं था। सेंट थोमे के युद्ध तथा अड्यार के युद्ध में कर्नाटक के नवाब को किसने पराजित किया था? डुप्ले ने पराजित किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस साहित्य में उल्लेख किया गया है पार्श्वनाथ क्षत्रिय थे? तो इसमें कल्पसूत्र में। पैर आर्यन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1906 में। राय पिथौरा किसे कहते थे? राय पिथौरा पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा, क्योंकि चंद्रवरदाई उन्हीं के दरबार में रहते थे। राय पिथौरा के दरबार में उन्हीं को कहते थे, पृथ्वीराज चौहान को। गांधी इरविन समझौता के बाद निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना घटित हुई? गांधी इरविन समझौता के बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1857 में किसने कहा कि हिंदुस्तान पर शासन करने की इच्छा मुझ में नहीं है? बहादुर शाह। 1857 में बहादुर शाह जो लास्ट वाले थे, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान पर मेरा शासन करने की इच्छा खत्म हो गई है, हिंदुस्तान पर शासन करने की इच्छा मुझ में अब नहीं है। नेक्स्ट, जगयपेट शिल्प का संबंध है बौद्ध से। जगयपेट शिल्प का संबंध किससे है? बौद्ध से है। रुपया रूप प्रकार के सिक्कों के निर्माण में किस धातु की अधिकता होती थी? रजत। मुगल काल में इजरा क्या था? इजरा का मतलब होता था राजस्व कृषि की एक व्यवस्था। राजस्व कृषि की एक व्यवस्था को इजरा कहा जाता था। लेक्स लोकी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1850 में। किसे एक संप्रदाय का प्रमुख निग्रंथ कहा जाता है? महावीर। भगवान महावीर को ही निग्रंथ कहा जाता था। आपने कई बार पढ़ा होगा निग्रंथ किसे कहा जाता है? महावीर स्वामी को, भगवान महावीर स्वामी को निग्रंथ कहा जाता था। राज्यारोहण के बाद शिवाजी का प्राथमिक अभियान किसके विरुद्ध हुआ? बीजापुर प्रशासन के विरुद्ध हुआ। खिलजी वंश के निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाई? तो यह जलालुद्दीन फिरोज। द वीक विथ गांधी के लेखक कौन थे? लुई फिशर। लुई फिशर जो है द वीक विथ गांधी के लेखक थे। अ वीक विथ गांधी मतलब एक वीक गांधी जी के साथ थे, तो लुई फिशर थे। निम्नलिखित में से किस स्थान से 4 सिंह युक्त शीर्षक की प्राप्ति हुई? तो सांची से जो है 4 सिंह युक्त शीर्षक की प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस तरह है, ऋग्वेद में निक्षग्रीव एक प्रकार का क्या है? ऋग्वेद में निक्षग्रीव क्या है? एक प्रकार का आभूषण। ऋग्वेद में निक्षग्रीव क्या है? एक प्रकार का आभूषण। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस दिल्ली सुल्तान के समय में हुई थी? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक के टाइम पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। दिल्ली में सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
गदर नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? 1 नवंबर 1913 को गदर नाम की साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। मैंने राजनीति का प्रथम पाठ सुरेंद्रनाथ बनर्जी के चरणों में पढ़ा। यह कथन किस राजनीतिज्ञ का है? ये मोहम्मद अली जिन्ना का है। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि मैंने राजनीति का प्रथम पाठ सुरेंद्रनाथ बनर्जी के चरणों में पढ़ा है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं जिसमें किसने क्या कहा, तो इसमें बड़ा याद करने की जरूरत होती है। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख घटनाओं की जानकारी रहीला ग्रंथ में है। यह किस भाषा में लिखी गई है? तो ये अरबी भाषा में लिखी गई है। रहीला मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। निम्नलिखित से किस शासक ने इलाही प्रकार की मुद्राओं को चलाया था? तो अकबर ने जो है इलाही प्रकार की मुद्राओं को चलाया था। महात्मा गांधी की हत्या के समय किस समाचार पत्र ने लिखा कि वह राजनीतिज्ञों में महात्मा और महात्माओं में राजनीतिज्ञ थे? ये किसने लिखा? ये मैनचेस्टर गार्डियन ने लिखा था। ह्वेन सांग जब अपने देश वापस जा रहा था तब किसे सीमांत तक उसका मार्गरक्षक का कार्य दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है उदिता को। ह्वेन सांग जब अपने देश वापस जा रहा था तो सीमांत तक उसका मार्गरक्षक का कार्य दिया गया था उदिता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वायसरायों में से किसने फूट डालो राज करो की नीति का खेल खेलने का निश्चय किया? इसका उत्तर क्या है? इसका लॉर्ड मिंटो। संवाद कौमुदी नामक अबकार किसने 1821 में निकाला था? संवाद कौमुदी नामक अखबार किसने निकाला था? तो इसका राइट आंसर क्या है? राजा राम मोहन राय ने निकाला था। मुगल काल में निम्नलिखित अधिकारियों में कौन सा एक कारखाना से संबंधित था? तो दीवाने बुतुतात जो है वो किससे संबंधित है? कारखाना से अधिकारियों से संबंधित है। मुगल काल में निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने नियंत्रण और संतुलन की नीति प्रशासन में प्रारंभ किया? तो राइट आंसर क्या है इसका? अकबर ने नियंत्रण और संतुलन की नीति प्रशासन में प्रारंभ किया था। तभी तो अकबर बहुत महान राजा कहा जाता था। जितने भी निषेध लगाए वो किसने लगाए? औरंगजेब ने लगाए। जितने भी अच्छे काम किए किसने किए? अकबर ने किए। तो ये कॉमन इसका आंसर आ जाता है कि मुगल काल में निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने नियंत्रण संतुलन की नीति प्रशासन में प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अकबर। नेक्स्ट, हर्षवर्धन की बहन राजश्री ने कैद से बचने के बाद किस क्षेत्र में प्रवेश किया? हर्षवर्धन की बहन राजश्री ने कैद से बचने के बाद किस क्षेत्र में प्रवेश किया? विंध्य के वनों में इसने प्रवेश किया। अब्दुल रज्जाक फारस का राजदूत विजयनगर के किस शासक के दरबार में आया था? अब्दुल रज्जाक फारस का राजदूत विजयनगर के किस शासक के दरबार में आया था? तो ये है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देवराय द्वितीय। अब्दुल रज्जाक फारस के राजदूत विजयनगर के किस शासक के दरबार में आया था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था, उसके दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में धान्यकृत शब्द का प्रयोग हुआ है ओसाने वाले के लिए, बर्तन बनाने वाले के लिए, आभूषण को बनाने वाले के लिए और धातु कर्मकार के लिए। फिर से देखिए, ऋग्वेद में धान्यकृत शब्द का प्रयोग किसे हुआ है? ओसाने वाले के लिए, बर्तन बनाने वाले के लिए, आभूषण को बनाने वाले के लिए और धातु कर्मकार के लिए। इसका राइट आंसर क्या है? ओसाने वाले के लिए। ठीक है, 125 प्रश्न बनाया जाता है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है पीजीटी हिस्ट्री का। सर्वप्रथम दिल्ली के किस सुल्तान को खलीफा ने नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि से नवाजा? धान्यकृत के लिए देखिए, ओसाने वाले के लिए धान्यकृत का प्रयोग किया गया, बर्तन बनाने वाले के लिए, आभूषण बनाने वाले के लिए, धातु कर्मकार के लिए। तो इसका राइट आंसर हमारा है ओसाने वाले के लिए धान्यकृत का प्रयोग किया गया। सर्वप्रथम दिल्ली के किस सुल्तान को खलीफा ने नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि से नवाजा? इसका राइट आंसर क्या है? इल्तुतमिश।
इल्तुतमिश को जो है सर्वप्रथम दिल्ली के इल्तुतमिश को खलीफा ने नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि से नवाजा। तो इसका राइट आंसर क्या है? इल्तुतमिश। तो दोस्तों ये देख रहे हैं कि यहाँ पर पीजीटी हिस्ट्री का क्वेश्चन है, 125 क्वेश्चन। इसका एग्ज़ाम हुआ था 17 तारीख को इसका एग्ज़ाम हुआ था पीजीटी हिस्ट्री का। उसमें आप देख सकते हैं 125 क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का समय दिया गया था। 2 घंटे का समय मतलब 120 मिनट का समय दिया गया और क्वेश्चन कितने आए? 125 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 120 मिनट का समय यानी 2 घंटे का समय दिया गया था। पीजीटी हिस्ट्री का पेपर था और इसमें आप देख सकते हैं इसका कोड जो है, इसका विषय कोड क्या था? इसका 10 था। दोस्तों आप जिसने भी हिस्ट्री पीजीटी का पेपर दिया हो वो इसमें मिलान कर सकता है, अपनी चेक कर सकता है कि उसकी कितनी मेरिट गई है। इस चीज़ को अच्छे से देख सकता है। यहाँ पर सारे क्वेश्चन का सही उत्तर है। इसमें जो भी डाउट हो, जो भी लग रहा है कि गलत है इसमें, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसका विषय कोड 10 है। ये इंग्लिश में भी यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है और आज से एक निश्चित क्रम में जो है पढ़ाई करिए। आगे जितने भी पेपर हैं, जैसे जीआईसी प्रवक्ता का पेपर है या यूजीसी नेट का पेपर है या जितने भी छोटी मोटी परीक्षाएं निकल रही हैं, उसके लिए तैयारी कीजिए, अभी से जुट जाइए। आपको सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। पूरे मन से पढ़ाई कीजिए। एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि याद करने पर वो चीज़ें भूल जाती हैं। कई बार हम उसको पढ़ते हैं, याद करते हैं, लेकिन फिर भी वो भूल जाती है। और इतिहास एक ऐसा विषय है जिसे कि हम याद करें कितना भी पढ़ने लगता है कि अभी हमने कम ही पढ़ा। हमारी तैयारी, हम चाहे 1 साल तक पूरी उसकी तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम के टाइम में उसकी तैयारी ना करें, तब भी अधूरा सा रहता है और कितना भी पढ़ने जैसा लगता है, इतिहास हम ख़त्म ही नहीं होगा। तो रनिंग वे में रहेंगे अगर, तो हम ज़रूर सफल हो जाएंगे। इंटरव्यू में भी अब इसका जो भी निकल जाएगा, इसका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू में आपको भी उसके लिए बहुत तैयार रहना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो यहाँ पसंद आ रहा हो, एजुकेशनल वीडियो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।